तो मैं इधर एक बगीचे में हूँ, ये आप देख रहे हैं आम का बगीचा, थोड़ा दिखाएँगे आपको। और बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि आप जो योगा करते हैं, आप थोड़ा-सा हमें दिखाइए। तो हमने कुछ शूट किया, वो थोड़ा अलग लोकेशन पे है, मतलब कमरे के अंदर किया। और उसमें मैंने थोड़ा तेज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो उसको आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं, उसको रिपीट कर सकते हैं। उसमें कुछ पैकेजेज़ हैं, जैसे स्टैंडिंग है, फिर सिटिंग है, फिर लाइंग डाउन है, तो इस तरह का है। और आज मैं यहाँ हूँ, मेरे भाई साहब का ये घर है, और जहाँ मैं था बड़वा में, उससे थोड़ा मतलब शायद 7-1 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर। कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा हेरिटेज में, तो फिर वहाँ से दूसरी वीडियो डालेंगे। और ये शूट किया है ऋषभ ने, अभी वो खड़े हैं, मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो आ जाओ इधर। ये ऋषभ हैं, और ये मेरे ग्रैंड नेफ्यू हैं, मतलब जिसको क्या कहते हैं, पोता? पोता, हाँ। तो इन्होंने शूट किया है, अभी 11th स्टैंडर्ड में है। मैंने कहा तुम भी आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे उसका घर का है। और अभी इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं शायद अभी। इन्होंने किया है, इनका इंटरेस्ट भी है, देखते हैं कैसे किया, मैंने देखा नहीं अभी वीडियो। देखेंगे। एक बार इनको ना एक पूरा गार्डन दिखा दो, थोड़ा उधर घर दिखा दो। तो योगा करने से पहले थोड़ा सा ना वार्म अप एक्सरसाइज कर लो, जैसे हाथ ऊपर करना, इस तरह से, ताकि कोई बॉडी में उस तरह का कोई जर्क ना आए। ये हाथ घुमा लो, इससे पूरे शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कहाँ टेंशन है, कहाँ नहीं है। ये आप कर लो कुछ देर, 5-7 मिनट। अगर उससे पहले हो सके तो थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं, वैसे जनरली मैं वॉक करता हूँ थोड़ा सा, उससे और अच्छा रहता है। इस साइड ट्विस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार नहीं तो साइड में दिक्कत होती है। अच्छा, अगर कुछ ना हो, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, इसमें नियम क्या है? जैसे अभी बैकवर्ड जा रहा, तो ब्रीद इन, इसमें सांस लेते हुए अंदर आना है, और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। ये योगा का नियम है, किसी भी पोस्चर में ध्यान रखना। पीछे जाते समय सांस अंदर लेना है, आगे जाते समय सांस छोड़ना है। ये बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग अगर आपने 10 कर लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है वार्म अप का, तो वो कर लो। अब ये सूर्य नमस्कार इसको बोलते हैं, एक पैकेज है ये। फिर आप नीचे आ जाओ, और पैर थोड़ा मोड़ के, पहले आप पैर हाथ नीचे कर दो, फिर पैर सीधे कर दो। ये एक प्रैक्टिस है, तो इससे आप ज़्यादा झुक सकते हैं। फिर दायां पैर आपने पीछे किया, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है, और ये पीछे की तरफ मुड़े, तो ये पीछे की एक्सरसाइज हो रही है। और फिर इसका उल्टा, एक योगा में ये नियम है कि अगर आपने बैकवर्ड बेंडिंग किया तो फिर फॉरवर्ड करो। ये फिर नीचे हो गया, इसको अधोमुख स्वानासन भी कहते हैं। और जितनी देर आपने ये किया, दूसरा, फिर ये आप नीचे आ गए फ्लैट, और फिर ऊपर उठे भुजंगासन में, कोबरा पोस्चर है। इससे पूरी बैक की आपकी मसाज हो जाएगी। फिर वापस उसमें स्वान आसन में, मतलब स्वान का मतलब डॉग। और फिर ये दूसरा पैर आएगा, पहले अगर लेफ्ट आया था तो अब राइट आएगा आगे, और वो पीछे जाएगा। फिर आप खड़े हुए, फिर से वापस, और फिर ब्रीद इन, और वापस आ गए आप। अब इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, तो इसमें ना पूरे शरीर को आपने एक बार टेंस करना है, और ये ताड़ासन है। तो पंजों के बल आप ऊपर उठे, और आपने ऊपर तक ले गए हाथों को,
नीचे आ गया। अब ये त्रिकोण आसन है, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। तो इसमें देखिए आप, जैसे पहले पैर खोलिए और ये एक पैर, जिस पैर को आपने ऐसे नीचे ले जाना है तो उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है साइड में। पहले हमने राइट को किया, अब लेफ्ट को थोड़ा सा ट्विस्ट करके फिर आप ऊपर देखिए, जो ऊपर वाला हाथ है दूसरा। अच्छा, अब इस तरह करके जैसे ट्विस्ट किया था, अब थोड़ा नीचे झुकना है पैर के बाहर की तरफ। आप रेस्ट करिए आराम से और देखिए दूसरे हाथ की तरफ। इसी तरह से फिर दूसरे पैर में भी ऐसे ही करना है। इसमें मैं थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। आप इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, इसको 2 बार भी कर सकते हैं। अब ये बाहर से आ रहा है, देखिए पहले बाहर से था, अब अंदर से आ रहा है एक्चुअली। तो ये उल्टा हो गया और फिर यही दूसरी साइड। तो आप इसको रिप्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे इस आपको और भी मिल जाएंगे, आप त्रिकोणासन देखेंगे तो ये वेरिएशंस आपको और जगह भी मिल जाएंगे। फिर इस तरह से थोड़ा देख लीजिए। इसमें कुछ और पोस्चर्स भी हैं, आप अपने भी बना सकते हैं एक्चुअली। अच्छा, ये थोड़ा कैट ब्रीदिंग टाइप का है। तो ये आप देख लो एक बार, आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो इसमें आपके कमर की, गर्दन की ये उल्टा कर लीजिए, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है अच्छी। और 2-4 बार आपने ये किया, फिर आपने ये पूरा किया। ये श्वानासन है, अधोमुख श्वानासन मतलब कि डॉग जो नीचे की तरफ देख रहा है, और ये, और फिर से ये, और ये। इसमें भी ये है कि जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ब्रीद इन, आगे की तरफ जाएंगे तो ब्रीद आउट। अब आप बैठ के पालथी मार के, और इसमें कुछ माइक्रो एक्सरसाइजेज है जो गले के लिए, शोल्डर के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप एक बार तो ऐसे हाथ रख के और ये घुमाइए शोल्डर को, एक बार पीछे से आगे, फिर एक बार, मतलब 4-5 बार ऐसे और 4-5 बार वैसे उल्टे में घुमाइए। फिर गर्दन, नेक रोल, एक बार क्लॉकवाइज, 3-4 बार क्लॉकवाइज, 3-4 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये गले, इसके लिए, शोल्डर के लिए, नेक के लिए ये बहुत अच्छा है। फिर आप पीछे देखिए इस तरीके से, ये, तो ये साइड ट्विस्ट है। वैसे साइड ट्विस्ट हम बाद में भी करेंगे अलग तरीके से। अच्छा, ये हाथ ऊपर करके और फिर ऊपर देखना है, दूसरा हाथ आपके साइड में है, फिर दूसरे को साइड में रख के फिर आप ऊपर देखिए। तो ये कोई ऐसा कोई पोस्चर का नाम नहीं है। अच्छा, ये पोस्चर बहुत अच्छा है साइटिका के लिए। तो आपने, एक तो इसको बोलते हैं क्या, इसका कुछ नाम है, जो भी है। तो ये आपने आगे पकड़ा अपने दोनों पैरों को हाथ से उसके नीचे और उसको हिलाया थाइस को। अब इसमें नीचे झुकना है, तो आप नीचे झुके जितना झुक सकते हैं। किसी का बहुत इलास्टिक होगा बॉडी तो और ज़्यादा झुक सकता है, नीचे झुकिए और जो कोहनियाँ हैं, जो एल्बोज हैं, उससे थोड़ा सा दबाव बनाए पैरों में, तो इस साइटिका नर्व को आप फील कर सकते हैं। इस साइटिका के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया। अब एक पैर को, हाँ, थोड़ा सा दूसरी साइड में स्ट्रेच कर लीजिए, क्योंकि आपने फॉरवर्ड बेंडिंग किया, अब थोड़ा सा बैकवर्ड। अब एक पैर आपने हिप के नीचे रखा, दूसरा उसके ऊपर रखा, इसको बोलते हैं गोमुखासन शायद, मतलब एक काउ टाइप का। और ये हाथ ऐसे पकड़ना है, इसलिए पीछे से पोस्चर है। तो जो पैर था, ये ऊपर वाला हाथ उसका उल्टा होना चाहिए। तो दायां पैर था तो बायां, और फिर उसके दूसरी साइड में ये करना है। इन्होंने एक ही साइड में दिखाया है इसको, शायद इन्होंने एडिटिंग में निकल गया, तो ये दोनों साइड से करना है। तो अच्छा, अच्छा, ये फिर इधर पकड़ के, या ये अर्धमत्स्यंदासन है। तो आप इसको देख के कर सकते हैं कि पैर साइड में है और ये इधर को है। अच्छा, फिर ये इधर करना है। अच्छा अच्छा, आ गया, इसमें आ गया वो। मैंने सोचा इन्होंने काट दिया, पर वो आ गया। वो पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। तो ये पीछे से, मतलब जैसे इसमें बायां पैर है तो हाथ जो कोहनी जो दिख रही है वो दाहिनी है, और वो इंटरलॉक कर दिया आपने पीछे। तो ये शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। अगर फ्रोजन शोल्डर है तो वो बहुत ही अच्छा है। अब इसमें फिर आगे झुको, ये साइटिका के लिए बहुत अच्छा है। और आगे जितना झुक सकते हैं आप, उसमें पैर पे न दबाव बनाना है थोड़ा सा।
इसमें स्लाइड करते हुए आगे जाओ, स्लाइड करते हुए ऊपर आ जाओ, और फिर वही अर्ध मत्स्यांगासन, ये थोड़ा ऊपर करके साइड में हाथ डाल के पीछे की तरफ घूम जाओ। अब आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं, ताकि वो जितना आपने आगे किया वो थोड़ा सा पीछे भी हो जाए। अच्छा, अब आ गए आप वज्रासन में, इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में भी कुछ देर बैठ सकते हैं, वैसे मैंने थोड़ा सा तेज़ किया इसको। वज्रासन ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, अगर खाने के बाद इसमें बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। ऐसे मुठ्ठियाँ भींचिए, अंगूठे को अंदर रखिए और इसको नाभि के पास रखें, नेवल के पास, और फिर झुक जाइए, तो वो प्रेशर बनाएगा और इसमें पेट की, ये जो भी इस इलाके में जो जो ऑर्गन्स हैं उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ये बाय द वे डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पैंक्रियाज भी उधर है, उसकी भी एक्सरसाइज होती है। तो जब नीचे झुकेंगे तो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं तो ब्रीद इन। अब ये जो पोस्चर है ये उष्ट्रासन इसको बोलते हैं, केमल पोस्चर। ये पीछे से भी दिखाएंगे इसको, तो आप पीछे से भी देख रहे हैं कि कैसे करना है। ये आगे से है और शायद इसमें पीछे है, हाँ ये पीछे है। तो आप ये पैर के मतलब हील्स के ऊपर आपने पाम रख दिए, अपने वो रख दिया और फिर पीछे मुड़ गए। वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर इतना मुश्किल ना हो तो मतलब दिक्कत ना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर धीरे धीरे। अच्छा, ये फिर आगे की तरफ झुकना है, इसको क्या बोलते हैं, पाद हस्तासन बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं शायद। आपने अंगूठे पकड़ने की कोशिश करनी है, फिर अपना पैर घुटने थोड़ा सा मोड़िए और नीचे आ जाइए, तो ये आप और आगे तक जा सकते हैं। फिर एक आप पीछे की तरफ मुड़ के कर सकते हैं। अब इसमें ये पूर्ण मत्स्यांगासन है। एक पैर आपने हिप के नीचे रखा जैसे में दायां पैर, और फिर दाएं हाथ को घुमा के लाना है इनके बीच में, और दूसरे हाथ को ले जाना है पीछे और उधर देखना है, जैसे अब दूसरी साइड से देखिए, और यही फिर रिपीट करना है ये। तो आप इसको देख के कर सकते हैं कि कैसे किया हुआ है इसमें। आप इसके दो दो साइकिल भी कर सकते हैं। फिर आप थोड़ी देर लेट गए, मतलब बीच बीच में आप थोड़ा शवासन कर सकते हैं। वैसे इसमें आप लेट गए, अब इसमें हम करेंगे ये वाले पोस्चर की, जिसमें हम लेटे हैं पीठ के बल पे। अब आपने ये एक पैर दूसरे पैर के साइड में डाला, मतलब दाहिना पैर नीचे, और फिर इस तरह के ट्विस्ट किए। ये हाथ हाथ की पोजीशन भी देख लीजिए कैसा है, ये हाथ भी चेंज होता रहेगा। यानी जिधर गर्दन जा रही है ना उधर हाथ नीचे आ जाएगा, और जिधर दूसरा पैर जा रहा है उधर दूसरा हाथ ऊपर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये साइटिका के लिए बहुत अच्छा है। और पहले एक ही पैर से करिए, कई बार इसमें लोग पैर चेंज करते हैं, तो हम पैर चेंज बाद में करेंगे। इसको आप 5-6 बार कर लीजिए, मैंने 3 ही बार किया वैसे। फिर दूसरी साइड से ऐसे ही, जैसे अब लेफ्ट राइट के ऊपर है तो आप एक तरफ झुके और ये हाथ ऊपर आ गया, दूसरा हाथ नीचे आ गया। इसी तरह से जितनी बार आपने उस साइड में उस पैर से किया था उतनी बार आप इस पैर से भी करिए। तो साइटिका के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये बोलते हैं इसको सेतु बंदासन। आप ऊपर गए, अच्छा फिर आपको नीचे लाना है हिप्स को, लेकिन नीचे ज़मीन पे नहीं टिकाना, ज़मीन से ऊपर रख के और फिर स्क्वीज करना है पूरे एनएस को, जिसको मूल बंदासन भी कहते हैं, मूल बंद कहते हैं। नीचे आए, पूरा टिकाना नहीं है नीचे, और उसको स्क्वीज करिए 4-5 सेकंड के लिए, फिर ऊपर चले जाए। ये भी साइटिका के लिए बहुत अच्छा है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो और आसान भी है, मतलब कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम करेंगे एक इजी चक्रासन। तो आप सिर रखिए नीचे और ये इस तरह का पोस्चर बनाइए, इसको देख लीजिए पहले। अच्छा, फिर इसका काउंटर पोस्चर है नौकासन, मतलब कि बोट। बोट बनाने की कोशिश करेंगे। ये पैर भी आपने ऊपर उठा दिए और सिर भी उठा दिया और साइड में हाथ, कभी कभी लोग हाथ ऊपर भी रखते हैं,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। फिर आप थोड़ी देर लेट सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये है सर्वांग आसन, मतलब शोल्डर स्टैंड। इसमें सारे अंगों का एक तरह से व्यायाम हो जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन अगर शुरुआत में ये ना हो तो इसको आप ना दीवार पे जाके वहाँ कर सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, जिनके पेट में दिक्कत है उनके लिए बहुत अच्छा है। और इससे आपका ये नेक शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए इसको सर्व अंग आसन, मतलब कि सारे जितने हमारे अंग हैं उनका इसमें एक्सरसाइज हो जाती है। और इसके वेरिएशंस आप कर सकते हैं, इधर से उधर से, थोड़ा नीचे आके थोड़ा ऊपर जाके। शायद ये इतना परफेक्ट है भी नहीं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसी और बाबा का देखेंगे आप तो काफ़ी परफेक्ट रहेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी पीछे आ गए, आप ये हलासन में आ गए इसमें। और हलासन के बाद आप आ गए पवन मुक्त आसन में, इसमें रखिए। ये वापस आने के लिए बहुत अच्छा है। और फिर आपने क्योंकि सारे फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर किए, तो ये एक आप बैकवर्ड बेंडिंग करिए, तो इसमें फिर से चक्रासन कर दीजिए। तो आपने इसमें चक्रासन किया और फिर आप लेट गए। अब लेट गए तो ये फाइनल पोस्चर है, ये आपको पसंद भी आएगा शायद, क्योंकि इसमें लेटना है। लेकिन शायद ये सबसे मुश्किल पोस्चर इसलिए है, इसको बोलते हैं शवासन। शवासन का मतलब जो आदमी मर गया उसको शव बोलते हैं। और अच्छा, एक पॉइंट ना इसमें नेक रोल करेंगे, एक पॉइंट ऊपर देख के, और फिर नेक को उसको देखते रहना है छत पे, और फिर नेक रोल करना है। इसमें आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। ये नेक रोल था, मैंने सोचा कि शवासन में आ गए, तो नेक रोल एक साइड में गए और ऊपर उस पॉइंट को देखते रहे। वो देखते इसलिए रहना है ताकि ये तेज ना हो, ये आराम से होता रहे। तो ये 4-5 बार ये भी कर सकते हैं, नेक के लिए बहुत अच्छा है। और जब ये कर दें तो फिर आप आराम से लेट जाएं, देख लें कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, आपका सिर कहाँ कंफर्टेबल है। इसको 5-7 मिनट कर लें आप, मैंने इसको कम किया इसमें। और इसमें अब देखिए कि बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रही हैं। आप सांस को देखिए, जब सांस आ रहा है तो थोड़ा देखिए कि आपका शरीर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ। तो उससे एक तो अवेयरनेस रहेगी, दूसरा आप इस मूवमेंट को देख पाएंगे। और जो हम ध्यान में कहते हैं ना कि आप सूक्ष्म तरंगों को देखिए या सूक्ष्म संवेदनाओं को, मतलब कि सटल सेंसेशंस जो हैं उनको देखिए। इसमें देखना बहुत आसान रहता है, तो कई बार आप लेट के उनको देख सकते हैं। इसमें आप कई तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक तो ये है कि एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, कि आप जब सांस ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि थोड़ा सा शरीर ऊपर उठ रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है। तो एक तो उसके सेंसेशंस, या फिर आप सांस के साथ सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक ऐसे देख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। और फिर जब वापस आना है तो पैर को एक साइड को मोड़ के फिर साइड में आके उठना है, सीधे नहीं उठना है। और फिर आप बैठ गए, थोड़ी देर आप थैंक यू करिए। जहाँ जहाँ से आपको ये विद्या मिली, पतंजलि साहब ने ये शुरू किया, फिर बहुत सारे और लोग थे, बहुत सारे ऋषियों ने ये पास ऑन किया। अभी तक हमारे पास ये विद्या है, जैसे बुद्ध की विद्या है ना ध्यान की, वही पतंजलि की विद्या है योग की। तो जहाँ जहाँ से आपको मिला उसका थैंक यू, उस थैंक यू से थोड़ा सा अपना ईगो भी ख़त्म होता है, और थोड़ा सा वो वाला भाव आता है थैंकफुलनेस का। आप थोड़ी देर बैठ जाइए, अगर आपके पास टाइम है तो इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मतलब ना ध्यान कर सकते हैं आप इसमें, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा ध्यान होता है। तो नमस्कार, बताना कैसे रहा।